अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 1 दिसंबर 2023 है और मैं इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के सेक्टर नंबर 1 और 2 के दरमियान मौजूद हूँ। और आज का जो वीलॉग है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन से मुतल्लिक जो अक्सर सवालात पूछे जाते हैं उनसे उसके हवाले से है। तो मैं आज कोशिश करूँगा जो सवालात दोस्तों ने पेश किए उनके जवाब देता रहूं। इससे पहले मुख्तसरन बता दूं कि चूँकि मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है तो इस वक्त जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में जो हमने दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं तो वहाँ उस पर भी ख़िज़ा के जो असरात हैं वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, मैं इस वक्त जमाल हाउस के बाहर मौजूद हूँ और ये जो जमाल हाउस है ये हमारे एक दोस्त हैं क़य्यूम बलोच साहब, ये उनकी मलकियत है और ये उन्होंने एक छोटी सी आराम गाह के तौर पर बनाया हुआ है और अपने घर के बाहर इन्होंने कुछ नीम के दरख्त लगाए हुए हैं और ये छोटा सा एक बाग टाइप है और ये चंद नीम के दरख्त हैं जो तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने छोटे छोटे लगाए थे। अब वो काफ़ी जो हैं वो बड़े हो चुके हैं और यहाँ पे इतवार के दिन बहुत ज़्यादा रौनक होती है क्योंकि ये दरख्तों की छाँव में लोग बैठे होते हैं। और जब हम चंद साल पहले आए थे तो यहाँ पे कोई दरख्त नहीं था, तो यहाँ पे बहुत सख्त धूप होती थी, तो जिसकी वजह से इन्होंने ये छपरा वगैरह बनाया था। लेकिन अब ये है कि इंतहाई सख्त गर्मी के आलम में यहाँ पर जो है वो कुदरती साए का बहुत एक अच्छा इंतज़ाम है। तो अज़ीज़ दोस्तों, वो मुख्तसरन वो सवालात जो अक्सर पूछे जाते हैं मैं उनका जवाब आज मुख्तसर जो है वो देने की कोशिश जो है वो करूँगा। सबसे पहले लोग पूछते हैं कि इस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की लोकेशन जो है वो क्या है। मैं मुख्तसरन बता दूं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की जो लोकेशन है ये हाक्स पे की है और अमूमन जब आप लोग साहिल समुंदर पे घूमने फिरने आते हैं तो साहिल समुंदर से जो एक रास्ता जा रहा है मुबारक विलेज की तरफ, तो ये वही रास्ता है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की तरफ जो है वो जाता है और यहाँ रास्ते में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन आता है। और अगर हम गुलबाई से आते हैं तो तकरीबन हमें अगर हम अपनी बाइक पर हैं या गाड़ी पर हैं तो तकरीबन गुलबाई से माड़ीपुर से आते हुए हमें तकरीबन 15 मिनट जो है वो यहाँ पहुँचने में लगते हैं। चंद दोस्तों ने यह सवाल किया है कि क्या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन बलूचिस्तान में वाक़या है। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसका मुख्तसर जो जवाब है वो ये है कि ये जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन है वो कराची के इलाके हाक्सबे में वाक़या है और ये बलूचिस्तान में वाक़या नहीं है। बलूचिस्तान यहाँ से तकरीबन 13 जो है वो किलोमीटर के फ़ासले पर है और कराची का जो इलाका है सिंध गवर्नमेंट का देह मंदियारी, ये उसकी हदूद में जो है वो आता है। एक और सवाल जो है वो दोस्तों की तरफ से पूछा जाता है अक्सर के, वो पूछते हैं कि क्या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की जो प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांसफ़रेबल है या नहीं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल ट्रांसफ़रेबल है और आने वाले दिनों में यहाँ पे जब यूटिलिटी की तमाम सहूलियात मुहैया कर दी जाएंगी तो उस वक़्त जो है वो ट्रांसफ़र का अमल जो है वो खोल दिया जाएगा। फ़िलहाल आर्ज़ी तौर पर जो है नीम मालिकाना हकूक़ दिए जा रहे हैं उन लोगों को जो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और उनकी जो फ़ाइल है वो ओपन कर दी जाती है सरकारी तौर पे। उसका तरीक़ाकार ये है कि कुछ मख़सूस फ़ीस जो है वो आप डिपार्टमेंट को अदा करते हैं और उसके नतीजे में वो आपको एक जो आपका सेल एग्रीमेंट आपके ख़रीदार के साथ जो आपका सेल एग्रीमेंट हुआ होता है उसको वो रजिस्टर कर लेते हैं और आपकी फ़ाइल को बाकायदा तौर पर ओपन कर दिया जाता है और जब भी यह ट्रांसफ़र खुलेगी
तो ये आपके नाम पे जो है वो कर दिया जाएगा। एक और सवाल दोस्तों की तरफ से पूछा जाता है कि क्या यहाँ पे पोजीशन और तामीरात करने का हक़ हासिल है। जी हाँ, जो भी अलॉटीज़ हैं या ख़रीदार हैं वो अपने प्लॉट पर जो है वो उसका पोजीशन भी ले सकते हैं और उसके ऊपर तामीरात भी कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये भी है कि आपको जो यहाँ इदारा है सईद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन, उनसे इजाज़त जो है वो लेना होती है। उनका जो सर्वेयर है वो बाकायदा तौर पर आपको पोजीशन देता है और वहाँ पे आप जो हैं वो तामीरात जो हैं वो कर सकते हैं। एक और सवालात ये भी आता है कि यहाँ पर जो है वो टैक्स वगैरह की क्या पोजीशन है। तो चूँकि ये प्रोजेक्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का जो प्रोजेक्ट है ये हुकूमत सिंध ने मिडिल क्लास तबके के लिए मुतारिफ़ करवाया था, इसलिए यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई टैक्स जो है वो वसूल नहीं किया जाता। किसी भी किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पे नहीं है। किसी भी किस्म का कोई टैक्स जो यहाँ के शहरी हैं उनको डेवलपमेंट चार्जेस की मद में नहीं दिया जाता। आप कराची की किसी भी सोसाइटी में प्लॉट ख़रीदते हैं तो वहाँ पे आपको डेवलपमेंट की मद में कम से कम भी 4 से 4.5 लाख रुपए आपको अदा करने पड़ते हैं और उसकी वजह से जो है वो आपको जो भी सड़कें बनती हैं उसमें आपका शेयर भी होता है। जो पानी की लाइनें वगैरह डाली जाती हैं उसमें जो है वो आप जो पैसे देते हैं उन पैसों के ज़रिए वो बनाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर जितनी भी सीवरेज की लाइनें डाली गई हैं, सड़कें बनाई गई हैं और जितने भी तरक्याती काम अब तक हुए हैं उनके तमाम के अखराजात सिंध गवर्नमेंट ने अदा किए हैं। एक और सवाल अक्सर जो है वो पूछा जाता है कि क्या यहाँ पे कोई कब्ज़ा माफिया का भी वजूद है। तो अज़ीज़ दोस्तों, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन कराची का वाहिद इलाका है जहाँ पर किसी भी किस्म का कोई जो है वो कब्ज़ा माफिया जो है वो नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की फ़ाइलों के हवाले से कुछ दोस्तों ने सवाल किए हैं, तो मैं यहाँ बता दूं कि जितनी भी यहाँ फ़ाइलें हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की तमाम जो है वो बायोमेट्रिक फ़ाइलें हैं और जिनका रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास जो है वो मौजूद होता है। कुछ दोस्तों ने पूछा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में रिहाइश का क्या तरीक़ाकार है। तो रिहाइश का तरीक़ाकार बिल्कुल आसान है। अगर यहाँ पे आपको कोई प्लॉट अलाट हुआ है तो आप डिपार्टमेंट से रब्ता करके वहाँ प्लाट पर अपना पोजीशन ले सकते हैं, अपनी फ़ाइल मुकम्मल करवा सकते हैं और फ़ाइल मुकम्मल करवाने के बाद पोजीशन हासिल करके आप यहाँ मकान बनाकर आप अपनी रिहाइश का सिलसिला जो है वो शुरू कर सकते हैं। एक और सवाल लोगों ने पूछा कि जिस तरह कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जब कोई तामीरात की जाती है तो पुलिस जो है वो भत्ता लेने आ जाती है, पुलिस काम बंद करवा देती है, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो अज़ीज़ दोस्तों, मुख्तसरन ये है कि ये सिंध गवर्नमेंट का इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है मिडिल क्लास तबके के लिए और यहाँ पे तामीरात की भी इजाज़त है और पुलिस समेत किसी भी इदारे को उन तामीरात को रोकने के हवाले से, कोई मुदाखलत के हवाले से कोई इजाज़त नहीं है। उस सूरत में हो सकता है कि जब किसी प्लाट पे कोई इख्तलाफ चल रहा हो, और ये तो कराची के किसी भी इलाके में हो सकता है, अगर कोई इख्तलाफी बात ना हो या किसी ने कोई शिकायत की हो पुलिस को या डिपार्टमेंट को, तो उस सूरत में यहाँ पे जो है वो काम जो है वो रुकवा दिया जाता है। बहुत सारे दोस्तों का एक सवाल ये भी आता है कि यहाँ पे बिजली, पानी और गैस की सहूलत जो है ये कब तक फ़राहम कर दी जाएगी। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसमें यह है कि हाक्सबे में एक बड़ा बिजली घर इस वक्त ज़ेर तामीर है और जिसका मकसद जो हाक्सबे से मुल्का जितने इलाके हैं उनको बिजली जो है वो दी जाएगी। तो वहाँ से अभी उस बिजली घर से जो है वो तैयारियां की जा रही हैं, खंभे वगैरह जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले चंद सालों में या हो सकता है 2025 तक यहाँ पे बिजली जो है वो दे दी जाएगी। एक सवाल और भी पूछा जाता है कि क्या
यहाँ की प्रॉपर्टी जो है वो लीगल है। तो अजीज़ दोस्तों, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की प्रॉपर्टी हर लिहाज से लीगल है, बाकायदा अलाटमेंट है और हुकूमत सिंध ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक भारी रकम देकर इसका बाकायदा तौर पर जो है वो पोजीशन लिया है। पोजीशन लेने के बाद सिंध असम्बली की एक करारदाद के ज़रिए एक बाकायदा एक इदारे का क़याम अमल में लाया गया जिसका नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन है, और उसके तहत सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस तरह के टाउन जो हैं वो बनाए गए। और कराची का टाउन जो है वो काफ़ी बड़ा है, ये 1000 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर जो है यहाँ आबादी है होगी आने वाले सालों में। तो और ये मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह ताला 2025 में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो उसके बाद यहाँ पे एक तरक्की का सिलसिला शुरू होगा। कुछ दोस्तों ने पूछा है कि इस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के आसपास कौन सी आबादियाँ हैं। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के बिल्कुल साथ जो है वो एक रमज़ान गोट भी है और अपना अब्दुल्ला गोट भी है। ये कदीम गोट हैं, ये सैकड़ों साल पुराने गोट हैं और ये एक तवील अरसे से ब्रिटिश दौर से पहले से यहाँ पर जो है वो आबाद हैं। और इसके साथ जो सबसे करीबी इलाका है वो बन रहा है, उसका नाम है अपना सिंध सिविल सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये वो प्लॉट्स हैं जो ग्रेड 17 के अफसरान को सिंध हुकूमत ने दिए हैं और इसका जो रकबा है तकरीबन 350 एकड़ है। इसके अलावा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन से कुछ ही फासले पर सहाफ़ी कॉलोनी का इलाका है। सहाफ़ी कॉलोनी भी बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत इलाका है। आने वाले सालों में यहाँ भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के इम्कानात हैं और उसके साथ जो है एक सुनहरा सिटी का इलाका है। और इसके अलावा जमाली कोट है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के साथ, रमज़ान कोट है और एक और इलाका जो है 200 एकड़ रकबे पे फैला हुआ है वो नेवल कॉलोनी का इलाका है। और पाकिस्तान बहरिया के जो शहदा हैं उनके जो अहले खाना हैं उनको यहाँ पे जो है वो प्लॉट्स जो हैं वो अलाट किए जाएंगे। उसका पोजीशन भी जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने पाकिस्तान नेवी को दे दिया है और अभी तक उस पर तामीराती काम इस हद तक मुकम्मल हुआ कि उसकी चार दीवारी वगैरह मुकम्मल करवा दी गई है। बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि ये प्लॉट किस तरह अलॉट किए गए थे। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिंध बैंक के अंदर 500 रुपये का एक चालान जमा हुआ था काफ़ी अर्सा पहले। तो वहाँ पहले लोगों ने अपने फार्म वगैरह जमा कराए, फिर कुरंदाजी के ज़रिए जो है वो तकरीबन 18,500 लोगों को कराची में जो है वो ये प्लॉट अलाट किए गए और उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे तामीराती काम भी शुरू किए गए, वो मुकम्मल हो गए और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो है हुकूमत सिंध ने डेवलपमेंट की है। 1000 एकड़ रकबे पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे सड़कें बनाई हैं और ग्रीन बेल्ट बनाए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पार्क वगैरह जो हैं वो बनाए गए हैं। तो काफ़ी रकबे पे यहाँ पे तामीराती काम हुए, पार्क बनाए गए, प्लानिंग बहुत बड़ी की गई और इतनी बड़ी प्लानिंग के तहत ये कोशिश की गई कि हर जो मोहल्ला है उसका अपना एक छोटा सा पार्क होगा जहाँ पे लोग जो हैं अपना कम्युनिटी जो है अच्छे अंदाज से अपनी ज़िंदगी बसर करेगी। एक और सवाल पूछा जाता है कि कराची के जो मुख्तलिफ़ गोट हैं वहाँ पे जो है बिजली पानी और गैस जो है फ़ौरन आ जाता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं आता। तो अज़ीज़ दोस्तों, उसका मुख्तसर जवाब ये है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है और जो भी काम होता है यहाँ पे असूल और तरीके से होता है। और अगर आज भी कोशिश की जाए प्राइवेट तौर पर तो यहाँ पानी भी आ सकता है, बिजली भी आ सकती है, गैस भी आ सकती है, लेकिन वो जो है गोठों में जो कब्ज़ा माफिया के लोग हैं वहाँ पे वो एक गैर कानूनी तरीके से ये कनेक्शन आवाम को दे देते हैं, जिससे गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है और लोगों का भी नुकसान होता है। क्योंकि
जितनी चीज़ें आ रही होती हैं उनकी कानूनी हैसियत नहीं है, बाद में गवर्नमेंट कार्रवाई करके या सब कनेक्शन वगैरह बंद कर देती है, जिससे मज़ीद परेशानी जो है वो बढ़ती है। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो भी सहूलत दी जाएगी वो सरकारी तौर पर दी जाएगी, कानूनी तौर पर दी जाएगी। बिजली दी जाएगी तो कानूनी तौर पर ही दी जाएगी, किसी किस्म का यहाँ पे कुंडा जो है वो अलो नहीं किया जाएगा। और गैस अगर दी जाएगी तो कानूनी तौर पर होगी, किसी किस्म का कुंडा या गैर कानूनी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। पानी अगर दिया जाएगा तो वो भी कानूनी होगा, बाकायदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के नाम पे एक कनेक्शन होगा। वैसे यहाँ पे पानी की लाइनें बिछा दी गई हैं और कनेक्शन की जो जहाँ तक बात है तो वो किसी भी दिन या अचानक जो है यहाँ पे कनेक्शन जो है वो दे दिया जाएगा। बहुत सारे दोस्तों का ये भी सवाल है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के आबाद ना होने की वजह क्या है। तो इसका जवाब शायद ये भी है कि लोगों ने मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं की है, और चूँकि ये प्लॉट जो हैं जितने भी अलॉटीज़ हैं इनको बिल्कुल मुफ्त दिए गए, यहाँ तक कि 4 आने के भी डेवलपमेंट चार्जेस वसूल नहीं किए गए। तो ज़ाहिर सी बात है जिन लोगों को ये प्लॉट्स वगैरह मुफ्त मिले थे तो उन लोगों ने इसकी कदर नहीं की। और अगर यही प्लॉट बाकायदा नीलाम किए जाते तो कम से कम भी 10 लाख रुपए में ये प्लॉट नीलाम होता और लाजमी तौर पर जो है वो लोग आकर यहाँ पे उनकी तामीरात भी करते। अब आपके सामने बहरिया टाउन का इलाका है, लोगों ने भारी रकमें अदा करके वो प्लॉट लिए, उनको बनाया भी सही। तो चूँकि ये चीज़ बिल्कुल मुफ्त मिली है तो लोगों ने यहाँ पे इन लोगों में कोई ख़ास कदर नहीं की, फिर लोगों ने प्लॉट बेच दिए। तो जिन लोगों ने ख़रीदे हैं उन्होंने थोड़े बहुत बनाए हैं। तो इस वक्त चूँकि डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ तामीराती काम थोड़ा रुका हुआ है, तो लोग जो हैं वो थोड़े से जो हैं वो बददिल भी हैं। तो लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाले सालों में ये एक अच्छा सिलसिला हो जाएगा। अज़ीज़ दोस्तों, ये थे मुख्तसर सवालात। अगर आप लोगों के सवाल हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जो है जवाब दे दूँगा।